Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are doing chapter number 12, that is geometrical optics. And in the last lecture we have discussed about the spherical mirrors in detail. But in this lecture we will discuss image location by spherical mirror formula. This is the topic that we are going to discuss today. Students, in this topic we will discuss how we can find the location of image with the help of spherical mirror formula. So what is this formula and how it helps us to find the location of image? We are going to learn this in detail. Okay, but first of all you need to know that how an image is formed with the help of spherical mirrors. This information is not given in your textbook, but I am sharing this information with you to clear your concept more about this topic. So let's start. First of all, we will check how images can be formed by using concave mirror. So look at this image. Students, in this image, this is an object AB. AB arrow represent an object. The position of this object is beyond C. Beyond C mean center of curvature के पहले, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले हमने ये ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है. ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है. तो अब इस सेंटर से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इस ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं और इसको हम लेटर P से डिनोट करते हैं. ओके, अब अगर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है तो कॉन्केव मिरर में कैसी इमेज बनेगी? क्या होगा कि लाइट रेज आ रही हैं, तो दो तरह की रेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें इमेज को देखने में हेल्प आउट कर लेंगी. पहली रे क्या है? ये फर्स्ट रे आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और जब वो कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिट करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी और वो किस में से गुजरेगी? फोकस पॉइंट में से गुजरेगी. और जो सेकंड रे आ रही है, सेकंड रे क्या करेगी? अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजर रही है तो वो बगैर रिफ्लेक्ट हुए क्या हो जाएगी? बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी. तो अब जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज मीट कर रही हैं उस पॉइंट पे हम जो है वो हमें क्या नजर आएगा? इमेज नजर आएगा. और वो इमेज कहाँ पे बना है? अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पड़ा होगा, ये कंडीशंस हैं. अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पड़ा होगा तो इमेज C एंड F के दरमियान बनेगा, क्योंकि कॉन्केव मिरर में जब रेज ऑफ लाइट आके फॉल करती हैं तो ये इन्हें एक पॉइंट पे क्या करवा देता है? कन्वर्ज करवा देता है. क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है तो रेज इससे आगे नहीं जाती बल्कि रिफ्लेक्ट बैक होती हैं और जिस पॉइंट पे ये रेज मीट कर रही हैं वहां पे इमेज बन जाएगा. और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड C हो तो जो इमेज है वो C एंड F के दरमियान बनेगा और ये इमेज डिमिनिश्ड होगा, मतलब साइज में छोटा होगा, लेकिन होगा रियल और इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा होगा. यहाँ पे देखें, आपको एरो बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रहा है लेकिन यहाँ पे एरो क्या हो गया? उल्टा हो गया. एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. एक और पोजीशन, अगर अब ऑब्जेक्ट को हमने C एंड F के दरमियान रखा है, पहले कहाँ रखा था? बियॉन्ड C. अब अगर हमने ऑब्जेक्ट को C और F के दरमियान रखा है तो फिर क्या होगा? अगेन वही पहली रे आपके पास आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस पॉइंट में से गुजरेगी. और जो सेकंड रे है, अब जबकि हमने उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान रखा है तो जो सेकंड रे है जब वो फोकस में से पास करेगी तो फोकस में से पास करने के बाद वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. ये बात याद रखना स्टूडेंट्स कि जो रे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती है वो बाद में आके फोकस में से गुजरेगी, लेकिन अगर कोई रे पहले फोकस में से गुजर रही है तो वो स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. ओके, तो इस केस में जब हमने ऑब्जेक्ट को C और F के दरमियान रखा है तो जो इमेज हमारे पास बना है वो बियॉन्ड C बना है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं कि ये इनलार्ज है, इसका साइज बड़ा है, वो रियल है और इन्वर्टेड है.
हम यहाँ पे एक बात और याद रख लें कि जिस डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है वो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, जैसे हम P से डिनोट करते हैं, लेकिन जहाँ इमेज बनेगा वो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, और उसको हम स्मॉल लेटर Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब सिमिलरली हम देख लेते हैं कि हाउ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर में भी हम दो केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आप पोजीशंस को चेंज करते जाएं तो इमेज की प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दो केसेस को डिस्कस किया है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर में इमेज को हमने इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी का क्या मतलब है, हमें नहीं पता कि वो डिस्टेंस कितना है, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे पड़ा है तो जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा बिहाइंड द मिरर, एंड इट इज हाईली डायमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाईली डायमिनिश्ड का मतलब है कि बहुत ज्यादा छोटा होगा इमेज, वर्चुअल होगा मतलब फर्जी होगा, रियल नहीं है, एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब है बिल्कुल सीधा होगा। अगर यहाँ पे एरो बिल्कुल ऐसे सीधा नजर आ रहा है तो इमेज भी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा। ओके, एंड अगर हमने ऑब्जेक्ट जो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, लेकिन अगर अब जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी और पोल के दरमियान पड़ा हुआ है, ठीक है, पहले तो वो इंफिनिटी पे था, मतलब हमें तो पता ही नहीं था कि वो कहाँ पे है, लेकिन अब वो अगर इंफिनिटी और पोल के दरमियान पड़ा हुआ है तो फिर क्या होगा, फिर भी इमेज आपके पास बिहाइंड द मिरर बनेगा और वो छोटा होगा साइज में, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ओके, अब कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है कि उसकी आउटर सरफेस, जो आउटर बल्जिंग सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है। जब रेज ऑफ लाइट आके इसके ऊपर स्ट्राइक करती हैं वो इसको फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, तो इसलिए हम ये डॉटेड लाइन के थ्रू बिहाइंड द मिरर ड्रॉ करते हैं, और जहां पे ये रेज आके मीट करती हैं वो एक फर्जी फोकस पॉइंट होता है इन कॉन्वेक्स मिरर। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ this is another important information I want to share with you, that how you can distinguish between a plane, concave and convex mirror without touching it. For this you have to do this. The given mirror is held near the face and the image is seen. There can be following three cases. आपने क्या करना है कि मिरर को फेस के नियर रखना है ताकि इमेज नजर आए आपको। अगर इफ द इमेज इज अपराइट, अगर इमेज बिल्कुल अपराइट है, सेम साइज का है और वो चेंज नहीं हो रहा, अगर हम मिरर को टुवर्ड या अवे मूव कर रहे हैं, देन द मिरर इज प्लेन। ओके, बट इफ द इमेज इज अपराइट एंड मैग्नीफाइड, मिरर जो इमेज है वो है तो अपराइट लेकिन वो मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड मीन साइज में बड़ा नजर आ रहा है, एंड इंक्रीजेस इन साइज ऑन मूविंग मिरर अवे फ्रॉम द फेस, और जैसे जैसे हम उसको फेस से अवे मूव करें हम उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, देन द मिरर इज कॉन्केव। बट इफ द इमेज इज अपराइट एंड डायमिनिश्ड एंड डिक्रीज इन साइज ऑन मूविंग द मिरर अवे फ्रॉम द फेस, देन द मिरर इज कॉन्वेक्स। अगर इमेज अपराइट है लेकिन डायमिनिश्ड है, साइज छोटा है और उसका साइज साथ साथ डिक्रीज होता जा रहा है जब हम मिरर को फेस से अवे मूव करें, देन द मिरर इज convex mirror. Okay, I hope you understand it. Now come to the main topic, that is image location by spherical mirror formula. Students, हमने अभी ये डिस्कस किया है कि कैसे हमने इमेज को फॉर्मेशन होते हुए देखा कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में। दैट मेथड इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। ओके, यहाँ हम उसको ये कहते हैं कि वो रे डायग्राम भी है, उसको हम रे डायग्राम भी कहते हैं और ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। और हमें इस तरह जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि कैसे पता चले कि इमेज की नेचर कैसी है, इमेज रियल है, इमेजिनरी है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, कैसा इमेज बना है मिरर में। सो हम ये बात उसी वक्त बता सकते हैं जब हम साइज को कंपेयर करें कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना था और इमेज का साइज कितना था। तो हमने वो ग्राफिकल मेथड तो देख लिया, बट वी कैन आल्सो आंसर दीज क्वेश्चंस बाय यूजिंग अ मैथमेटिकल फार्मूला कॉल्ड द मिरर फार्मूला। अब हमारे पास एक और भी हमारी कन्वीनियंस के लिए एक फार्मूला बना दिया गया, दैट फार्मूला इज कॉल्ड मिरर फार्मूला, एंड वी कैन डिफाइन द मिरर फार्मूला एज mirror formula is the relationship between object distance, image distance from the mirror and the focal length of the mirror.
मिरर फार्मूला क्या है? ये एक रिलेशनशिप है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, इमेज डिस्टेंस में मिरर से एंड और जो उस मिरर की फोकल लेंथ है। अब वो मिरर कॉनकेव मिरर भी हो सकता है और वो मिरर कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। क्योंकि हम बात स्फेरिकल मिरर्स की कर रहे हैं, दैट्स वाई ये कॉनकेव मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी। और ये मिरर फार्मूला कैसे मैथमेटिकली हम इसको राइट करते हैं, क्या इक्वेशन है इसकी? इट इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये मिरर फार्मूला की आपके पास क्या है? इक्वेशन है। f यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? फोकल लेंथ को। p इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मैंने आपको पहले भी बताया है, एंड q इज द इमेज डिस्टेंस। ओके, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये इक्वेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए ट्रू है। लेकिन अब हमें कैसे पता चले कि ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो जो आंसर आया है हमारे पास, वो जो इमेज बनी है वो कॉनकेव के थ्रू बनी है या कॉन्वेक्स के थ्रू बनी है? क्योंकि फार्मूला तो एक है। दैट्स वाई साइन कन्वेंशंस should be follow to apply this equation for solving problems related to mirror. अब वो साइन कन्वेंशंस क्या हैं? हमारे पास जो क्वांटिटीज, 3 क्वांटिटीज हैं जिनके दरमियान रिलेशनशिप है, जिसको हम मिरर फार्मूला कहते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी? रियल। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है तो फिर वो ऑब्जेक्ट क्या होगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी। एंड सिमिलरली अगर इमेज डिस्टेंस हमारे पास पॉजिटिव है तो इमेज रियल है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो इमेज वर्चुअल है, मतलब फर्जी है। और फोकल लेंथ, अगर हमारे पास फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो मिरर कौन सा? कॉनकेव मिरर है। मतलब कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव है। इसकी रीजन ये है कि कॉन्वेक्स मिरर में आपके पास क्या होता है कि फोकल लेंथ जो है ना वो बिहाइंड द मिरर हम उसको देख रहे होते हैं, क्योंकि फोकस पॉइंट बिहाइंड द मिरर होता है। लेकिन कॉनकेव में इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है, तो इसलिए फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर इज पॉजिटिव व्हाइल द फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट। नाउ दिस इज एन एक्टिविटी 12.3 in your textbook. This activity is just for your नॉलेज। ये एक्टिविटी जस्ट आपको ये समझाने के लिए है कि कैसे अगर हम एक कॉनकेव मिरर को लेते हैं या एक वेल पॉलिश स्पून को लेते हैं, तो अगर हम उसको अपने हैंड में होल्ड करें एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सच एज सन और बिल्डिंग, मतलब अगर हमने उसको अपने हैंड में होल्ड किया और हम किसी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की तरफ उसको होल्ड करके रखते हैं, जैसे कि सन है या बिल्डिंग है, कोई दूर वाली ऑब्जेक्ट है, तो हम उसका इमेज इस पे देखना चाहेंगे, शार्प इमेज फोकस करके। और फिर हमने उसको इस तरह रखना है कि हमारे सामने एक वॉल हो जिसके ऊपर हम उसका इमेज फोकस करके देख सकें। फिर हमने क्या करना है कि उसके डिस्टेंस को मेजर करना है फ्रॉम द स्क्रीन, फ्रॉम द मिरर यूजिंग अ मीटर स्केल। एक मीटर स्केल के थ्रू हमने वो डिस्टेंस मेजर कर लेना है। और फिर हमने बताना है कि कैन यू फाइंड आउट द रफ फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस सिचुएशन। और फिर हमने इसके लिए रे डायग्राम को भी ड्रॉ करना है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है कि कैसे हम एक कॉनकेव मिरर को यूज करके या एक वेल पॉलिश स्पून को यूज करके जिसकी इनर सरफेस कॉनकेव मिरर के तौर पे काम कर रही है, उसको यूज करके किसी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का अगर इमेज देखें और अगर हम उसे कैलकुलेट करें और ड्रॉ करें रे डायग्राम्स को, तो हमें पता चलेगा कि वो कितने डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे था और इमेज कितने डिस्टेंस पे है, तो रफली हम उसको चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, it is the time for your home task. So learn the topic and try to solve the numerical problems related to this topic. And you have to also practice the solve example 12.1 and 12.2. 12.1 और 12.2 सॉल्व एग्जाम्पल में यही मिरर फार्मूला यूज हो रहा है। आपने उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है ऑन योर नोटबुक्स। एंड इफ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू द होल टॉपिक यू कैन आस्क मी। एंड स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग यू अगेन, if you have any query you can tell me. So remember this topic and practice these examples on your notebooks. Thank you and Allah Hafiz.